स्वागत है दोस्तों। आज 24 मई 2023 बुधवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान के बारे में डिटेल खबरें देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कस्टमर को मोबाइल नंबर शेयर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं रिटेलर्स, सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करके खुदरा विक्रेताओं को कुछ सेवाओं को देने के लिए ग्राहकों के पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल लेने पर जोर नहीं देने का निर्देश दिया है। उपभोक्ताओं की कई शिकायतों के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि ग्राहकों ने कई खुदरा विक्रेताओं के बारे में शिकायत की है कि अगर वे अपना संपर्क नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर साझा करने से इंकार करते हैं तो उन्हें सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आपको बता दें, भारत में ग्राहकों के लिए बिल जनरेट करने के लिए रिटेलर को अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं है। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 2000 रुपए के नोट बदलने का पहला दिन कैसा रहा। बड़ी खबरें सामने आई है। कहीं पर कंफ्यूजन भी रहा, कहीं टेंशन भी रही। हालांकि 2000 रुपए के नोट जमा करने या बदलने के पहले दिन यानी 23 मई को बैंकों में ज्यादा भीड़ दिखाई नहीं दी। वहीं कुछ प्राइवेट बैंकों ने इसके लिए आईडी प्रूफ पर भी जोर दिया। वहीं अपडेट खबर आ रही कि 30 सितंबर के बाद बैंक नहीं बदलेंगे, 2000 के नोट जाना होगा आरबीआई ऑफिस। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें 2000 रुपए के नोटों को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बीक्यू प्राइम को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार 30 सितंबर के बाद भी ये नोट कानूनी तौर पर वैध बने रहेंगे। हालांकि इन नोटों को बैंकों में डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा। इन्हें बदलवाने के लिए आरबीआई के ऑफिस जाना होगा। एक अधिकारी ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर इस तरह की जानकारी दी है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। फिलहाल बैंकों के लिए नोटों को बदलने या जमा करने की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर का टाइम है जब 2000 रुपए के नोट आप बैंक में बदलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। वहीं कई बैंकों में अलग काउंटर भी देखने को मिले। छोटे व्यापारी और ग्राहकों पर असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि 2000 रुपए का लेन देन पहले से ही बहुत ज्यादा चलन में नहीं था, इसलिए ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। दिक्कतें तो उनको आएगी जिन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा है, और जब वो एक साथ अपने पैसे बैंकों में जमा करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग की भी नजर रहेगी और बहुत सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और बड़े व्यापारिक संस्थानों के लेन देन भी बैंकिंग के माध्यम से होने के कारण उन्हें भी कोई खास नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, गर्मी को लेकर सावधान रहिएगा। गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में सावधान रहना तो जरूर बनता है। गर्मी में डायरिया से डूब रही रोगियों की पल्स, एक की मौत होने की खबर। बच्चों में टाइफाइड और पीलिया भी बढ़ा है। हालांकि यह खबर कानपुर से आ रही है, लेकिन आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के कई इलाकों में गर्मी का कहर दिखाई दे रहा है और गर्मी से समर डायरिया भी बेकाबू हो रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। डायरिया के बाद ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि रोगी की पल्स नहीं मिलती। डायरिया के रोगियों की हालत गंभीर हो जाने के बाद इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में घर से खूब पानी पीकर बाहर निकलें। बाहर अधिक देर तक रहना हो तो पानी साथ में रखें। खाली पेट बाहर धूप में ना निकलें। अंगोछे से सिर ढके रहें। फुल आस्तीन की शर्ट पहने। बासी खाना ना खाएं, ताजा और सादा खाना खाएं और रात में हल्का भोजन लें। वहीं बड़ी खबर, अमेरिका के दिवालिया होने का खतरा बढ़ गया है। बाइडेन और हाउस स्पीकर की बातचीत फिलहाल नाकाम हो गई है और 10 दिन में अब हल निकालना पड़ेगा। संसद से कर्ज की मंजूरी हासिल करने की कोशिश में जुटे प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। बाइडेन ने हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से सोमवार रात लंबी बातचीत की, लेकिन मसले का हल नहीं निकल सका है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के पास अब महज 10 दिन का समय है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, सिडनी के कार्यक्रम में बोले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहे। 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बॉस हैं। पीएम मोदी का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि एनडीटीवी सीएसडीएस सर्वे हुआ, जिसमें मोदी सरकार के काम से 55% हिंदुस्तानी नाराज नहीं, 47% ने कहा कि विकास हुआ है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सिडनी में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी युवा टैलेंट फैक्ट्री है भारत। वहीं बड़ी खबर आ रही है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट भी जारी हो गया। इशिता किशोर टॉपर बनी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। पीएम मोदी ने असफल उम्मीदवारों के लिए भी खास संदेश लिखा है और कहा कि निराशा को समझता हूं। पीएम मोदी ने यूपीएससी में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी है। दिल्ली से बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है। 1 जून तक जेल में
नहीं रहेंगे। न्यायिक हिरासत की अवधि 1 जून तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। ITR 1 और 4 की ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, आयकर विभाग ने जानकारी दी है। वहीं दुश्मनों की अब खैर नहीं, INS मोरमुगाओ मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। सफलतापूर्वक भेदा सुपरसोनिक लक्ष्य। भारतीय नौसेना ने अपने अग्रिम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत INS मोरमुगाओ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं आपको बता दें, केंद्र सरकार एक नया बिल लाने की तैयारी कर रही है और अगर यह बिल कानून बनता है तो 18 साल के होते ही व्यक्ति का नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा और इसी तरह से मौत होने पर नाम अपने आप हट भी जाएगा। केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जनगणना भवन का उद्घाटन करते हुए इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में एक बिल लेकर आएगी जिसमें बर्थ और डेथ रजिस्टर को वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रावधान होगा। वहीं अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूर्यवंश की राजधानी सोलर सिटी के रूप में विकसित हो रही है। अभी हाल ही में अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सूर्यवंश की राजधानी अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी और शायद यही वजह है कि अब अयोध्या में यूपी नेडा विभाग में पिछले दिनों एक ड्रोन सर्वे कराया गया और उस सर्वे में यह पता चला कि अयोध्या में 12,000 घरों में सोलर प्लांट लगाया जा सकता है। अयोध्या के सभी सरकारी कार्यालय में सोलर प्लांट स्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा अयोध्या के मठ मंदिरों में भी सोलर प्लांट लगाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। साथ ही 10,000 घरों पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। 7 मुकदमों पर अब एक साथ सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक जैसे 7 मुकदमों को एक साथ सुनने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। वहीं सरकार एक नया नियम भी लागू करने जा रही है। 1 जून से नया नियम लागू हो जाएगा। एक्सपोर्ट से पहले भारतीय कप सिरप की टेस्टिंग जरूरी होगी। मतलब भारत से विदेश भेजे जाने वाले सभी कप सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी और लैब में परीक्षण के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नया नियम 1 जून से लागू होगा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई थी और यह दावा किया गया था कि ये मौतें भारत में बनी खांसी की दवाइयों को पीने के बाद हुई थी। इसलिए अब सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं 3.5 किलो सोने के साथ एयरपोर्ट पर पकड़े गए श्रीलंका के सांसद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में विपक्षी सांसद को कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3.5 किलो सोना बरामद हुआ है। गूगल पे वालों के लिए बड़ी खबर है। अब क्रेडिट कार्ड के जरिए कर पाएंगे UPI पेमेंट। गूगल पे ने नई सुविधा की शुरुआत कर दी है। समीर वानखेड़े को CBI ने फिर से समन भेजा है और 24 मई को पेश होने को कहा है। इससे पहले भी 2 बार CBI उनसे पूछताछ कर चुकी है। ड्रग्स मामले में CBI पहले ही समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है। बड़ी खबर है, दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष पहलवानों का दंगल जारी है और इसी बीच पहलवानों ने दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला और ये कैंडल मार्च जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक निकाला गया। इटली ने ChatGPT पर बैन लगा दिया। अब AI एक्सपर्ट को नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। ChatGPT जो अभी हाल ही में काफी ज्यादा सुर्खियों में है, इटली ने वहां पर ChatGPT पर बैन लगा दिया। गुजरात से बड़ी खबर आ रही है। गुजरात राज्य के राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी आई है। DA में बढ़ोतरी होगी। गुजरात सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते DA में 8% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। झारखंड में मांझे वाले धागों पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। झारखंड में पतंग उड़ाने वालों के लिए जरूरी खबर है। पतंग उड़ाने के लिए धागों को लेकर झारखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर मांझे वाले धागों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और इसके उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी खबर, हिमाचल पुलिस करेगी 1226 कांस्टेबलों की भर्ती। वित्त विभाग को मामला भेजा गया है। प्रदेश पुलिस में जल्द ही भर्तियां होने वाली है। वहीं शेयर मार्केट से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। 14% गिरे स्पाइस जेट के शेयर। 52 सप्ताह के निचले स्तर पर स्टॉक पहुंच गया है। स्पाइस जेट एयरलाइन के निवेशकों को शेयर मार्केट में नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं अडानी शेयर से जुड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं। अडानी ग्रुप के सभी शेयर हरे निशान पर बंद हुए। मार्केट कैप बढ़कर 11 लाख करोड़ के पार हो गया है। लगातार तीसरा दिन रहा जब अडानी ग्रुप के शेयरों में बढ़त देखी गई। शेयर मार्केट से जुड़ी एक और काम की खबर भी आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। शेयर एनालिसिस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 940 करोड़ रुपए, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को ढेर सारा रिटर्न दिया है और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 साल में। कंपनी का नाम है दोस्तों हार्डविन इंडिया लिमिटेड, जिसने हर साल ग्रोथ हासिल की है। निवेशकों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। हार्डविन इंडिया एक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर है जो हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग, डोर, लॉक्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सारे सामान सप्लाई करता है। ये एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो अपने इन्वेस्टर को सिर्फ 1 साल में 215% रिटर्न दिया और एक ही साल में दूसरी बार बोनस भी दे
रखा। हार्डविन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड मीटिंग में भी बहुत सारे ऐलान हुए। वैसे हमने आप लोगों के लिए इसको लेकर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया और उस वीडियो में हार्डविन इंडिया लिमिटेड के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करने के इच्छुक है तो ये वीडियो आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी, पोर्टफोलियो एनालिसिस जरूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी लें, कंप्लीट रिसर्च के बाद शेयर में इन्वेस्ट करें। वही दोस्तों बड़ी अपडेट खबर है, राजस्थान को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई राहत कैंपों से राहत मिल रही है और अब तक 1,16,00,000 परिवार रजिस्टर हो गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, न्यूनतम 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 100 और 2,000 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं लागू कर राजस्थान अग्रणी राज्य बन गया है। वहीं वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफायर का शेड्यूल भी जारी हो गया है। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका अलग अलग ग्रुप में। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत की मेजबानी में खेला जाना है। 8 टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि 2 और टीमें इसमें हिस्सा लेगी। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 से पहले जिम्बाब्वे में 10 टीमों के बीच क्वालिफायर खेला जाएगा, जिसमें टॉप 2 टीमें आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 में हिस्सा लेंगी। कंप्लीट शेड्यूल जारी हो गया। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया और कहा कि अब ऐसी कॉलोनियां कटी तो फिर अफसर जिम्मेदार होंगे। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, सरकार ने यह बड़ी घोषणा कर दी है। वहीं 2,000 रुपए के नोट को लेकर एसबीआई बैंक के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक ने भी 2,000 रुपए के नोट को लेकर गाइडलाइन जारी की है और कहा कि आपको आधार, पेन या कोई अन्य दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं व्हाट्सएप में 15 मिनट तक एडिट हो सकेंगे मैसेज, ये खबर हमने कल भी देखी थी, लेकिन अपडेट यह है कि अगले कुछ हफ्तों में आपको ये फीचर मिल पाएगा। मार्क जुकरबर्ग ने ऐलान किया है। मतलब दोस्तों इस तरह के फीचर को लेकर काम पूरा हो गया है और अब बहुत ही जल्द आपको इस तरह की सुविधा मिलेगी। व्हाट्सएप पर आप भेजे गए मैसेज को 15 मिनट तक के अंदर अंदर एडिट कर पाएंगे। अगले कुछ ही हफ्तों में सभी यूजर्स को व्हाट्सएप पर ये अपडेट मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटी को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग और सख्ती करने जा रहा है। विभाग की ओर से आरटी की भी ऑनलाइन ट्रैकिंग की व्यवस्था शुरू की जा रही है और इसमें हर महीने स्कूलों और छात्रों से जुड़ी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पदस्थापित नियमित जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को सरकार उनके मनचाहे जिले में पदस्थापित करेगी। स्वास्थ्य विभाग ने जीएनएम की ओर से लगातार हो रही इस मांग को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है। बिहार में नर्सों का अब अपनी पसंदीदा जगहों पर तबादला हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से भी जुड़ेगा आधार। शासन ने सभी डीएम को आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सोमवार को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भी भेजे गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए खास मुहिम शुरू की है और यह अभियान 22 मई से शुरू होकर 5 जून तक चल रहा है। इसमें सरकारी कर्मचारी उन किसानों की लिस्ट तैयार करेंगे जो पीएम किसान योजना से वंचित हैं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के किसानों को घर जाकर योजना की किस्त दी जाएगी। कुन्नो नेशनल पार्क से बैड न्यूज आ रही है। अब मादा चीता ज्वाला के शावक ने दम तोड़ दिया है। पिछले साल से अब तक 3 चीतों और 1 शावक की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया में अब तक किस कंपनी ने बेचे सबसे ज्यादा फोन, एक बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर अब तक बेस्ट सेलिंग मोबाइल फोन की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में सबसे ऊपर का नाम है नोकिया 1100 का है। दुनिया भर में इसके सबसे ज्यादा 250 मिलियन यूनिट यानी कि लगभग 25 करोड़ मॉडल की बिक्री अब तक हो चुकी है। भारत में इस फोन को साल 2003 में लॉन्च किया गया था और इसके लिस्ट में दूसरा नाम नोकिया 1110 का है और इसके 248 मिलियन यूनिट बिके हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए राहत की खबर है, जल्द ही शुरू होगी हेमकुंड के लिए हेली सेवा, किराया भी नहीं बढ़ेगा। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी फिल्म बनेगी। डायरेक्टर विनोद तिवारी ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। द बागेश्वर सरकार नाम की इस फिल्म में धीरेन्द्र शास्त्री की कहानी को दिखाया जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों विद्यार्थियों के लिए गुड न्यूज है। इस बार बोर्ड परीक्षा के परिणाम 25 मई यानी गुरुवार को जारी किए जाएंगे। बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके इस तरह की जानकारी दी है। वहीं प्रयागराज में एक चलती कार के बोनट पर बैठकर अपना वीडियो बनाने और उसे विभिन्न सोशल मीडिया मंच पर अपलोड करने वाली एक महिला पर 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ऐसे में आप भी सावधान रहिएगा। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर ऐसी चीजें डालने से पहले ध्यान रखिए। असम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। असम सरकार 44,703 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र बांटेगी। असम सरकार 25 मई को गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 44,703 सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इस तरह के अपडेट है। आईपीएल 2023 से जुड़ी बड़ी खबर, सीएसके वर्सेस जीटी, गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में पहुंची सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स
किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हरा दिया। भगवान ने छीन लिए दोनों पैर एक हाथ, लेकिन पहली बार में क्लियर कर लिया यूपीएससी का एग्जाम। कहा जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का एग्जाम दुनिया के सबसे कठिन एग्जाम में से एक है और इसे पास कर लिया तो मतलब आप दुनिया का कोई भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। इस परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी कई सालों तक इसकी तैयारी करते हैं, कई दिन कई घंटे किताबों में लगे रहते हैं, यानी कुल मिलाकर कड़ी मेहनत और सख्त अनुशासन की आवश्यकता होती है। मंगलवार को आए परिणाम में कुल 933 उम्मीदवारों को चयनित किया गया और इन्हीं 933 लोगों में से एक सूरज तिवारी का नाम भी शामिल है। साल 2017 में एक रेल दुर्घटना हुई और इस हादसे की वजह से सूरज ने अपने दोनों पैर और एक हाथ गंवा दिया और इसके साथ ही दूसरे हाथ में भी केवल एक अंगूठा और 2 अंगुलियां ही बची हुई हैं और इसके बावजूद भी सूरज ने हार नहीं मानी और जी तोड़ मेहनत करते रहे। इनके पिता दर्जी का काम करते हैं। सूरज की मेहनत और कोशिशों ने रंग दिखाया और इस एग्जाम में सफलता हासिल की है और ऐसे में मेहनत, जुनून और जज्बे को हम भी सलाम करते हैं और एक लाइक तो इनके लिए यहाँ पर जरूर बनता है। दोस्तों चलिए बड़ी खबर आ रही है, नए डॉक्टरों को अब नहीं मिलेगा एनपीए। नई भर्तियों के लिए हिमाचल सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। डॉक्टर्स के लिए अपडेट है। हिमाचल सरकार ने पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों का अनुसरण करते हुए डॉक्टरों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी एनपीए को बंद कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश और ओलावृष्टि, चोटियों पर अंधड़, भारी बारिश, ओलावृष्टि। हिमाचल वेदर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फ के फाये गिरे। कांगड़ा, शिमला और मंडी के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 27 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर खाद्यान्न नहीं बेच सकेंगे व्यापारी, कारोबारी। अधिसूचना जारी हो गई है। कारोबारी अब तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। वहीं कोलकाता मेट्रो ने यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए खास सुविधा की व्यवस्था की है। कोलकाता मेट्रो अपने यात्रियों को कुरियर पिक एंड ड्रॉप की सेवा देने जा रही है। यूपी सरकार ने निकाय गठन की अधिसूचना जारी की है। 23 जून तक बुलानी होगी निकायों की पहली बैठक। वहीं आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 405 नए मामले सामने आए हैं। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार सुबह सोने का भाव 60,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 71,568 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 24 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत और केरल के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बारिश संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधियां और बारिश आ सकती है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तरी बिहार, उत्तर बिहार, उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। अगर आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।